takers are the money makers. यार इतने कि क्यों मतलब कर रहे हो, सीधी सीधी जिंदगी चल रही है। उन लोगों के लिए है जो आपकी तरह 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, उनकी मोटिवेशन के लिए। सोचा भी नहीं हुआ था कि इतने लोग मुझे सपोर्ट करने आएंगे। हमारे फर्स्ट डे की अर्निंग 60,000 के करीब थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद शाज़ीर। कहते हैं जी, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इस बात की जो जिंदा मिसाल आज हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ एमन अरसलान। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। बेसिकली पिछले 2-3 मंथ से देखा जा रहा है कि फ्लिप्सी ने टिकटॉक के ऊपर एक प्रॉपर ट्रेंड बनाया हुआ है। फ्लिप्सी हो रही है हर जगह पे। तो हम जानना चाहते हैं कि ये फ्लिप्सी की जो जर्नी है, हाउ टू स्टार्ट फ्लिप्सी जर्नी। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम लोग दोनों मियाँ बीवी जॉब करते थे। शायद सबको पता भी होगा, जितने भी लोग हमें देखते हैं। हम 9 to 5 जॉब करते थे। तो हम लोग जॉब कर करके एक इंसान तंग आ जाता है कि यार कितनी देर किसी के लिए काम करे इंसान, इतनी मेहनत करता है तो खुद के लिए करे वो। तो हम लोगों ने उम्रे पे गए पिछले नवंबर में। मैंने वहाँ इतनी दुआ मांगी अल्लाह ताला से एक एक कदम पे कि मेरे हस्बैंड का अपना कारोबार और हमारी इस 9 to 5 की जॉब से जान छूट जाए। फिर हम वापस आए और मेरे हस्बैंड की एकदम जॉब चली गई। हम और परेशान हुए कि यार हम लोगों ने तो ये क्या दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारा कारोबार हो जाए, ये तो हमारी जॉब भी चली गई मेरे हस्बैंड की। ज़ाहिर हस्बैंड की जॉब चली जाए तो बहुत एक मतलब परेशानी की बात होती है। तो फिर हम लोगों ने ना सोचा कि अब हमारे पास टाइम मिल गया हमें, मतलब हस्बैंड फ्री थे, मुझे जॉब से पिक करते थे। हम लोग जगह ढूंढना शुरू हमने कर दी। हम क्रीम ब्लॉक गए, हम PIA रोड गए, हमने डिफरेंट जगहों पे जाके रेट लेना शुरू कर दिया। फिर एक दिन हम लोग गए मियाँ प्लाजा और वहाँ पे एक शॉप, हमारा 60,000 का बजट था शॉप का। हमने बैकअप को भी रखना था और हर चीज़ देखना था कि हमें नहीं पता था कि इतना चल जाएगा। ज़्यादा 3 माह का बैकअप तो होना ही चाहिए रेस्टोरेंट को रन करने के लिए। तो हम जब मियाँ प्लाजा गए तो हमें एक शॉप जो है वो बहुत अच्छी लग गई। ठीक है, मतलब अट्रैक्ट की। उसका बजट मतलब हमारे बजट से बहुत आउट था, 1 लाख प्लस मतलब उसका रेंट था। तो हमने वहाँ पे वो शॉप कुछ दिन सोचा, फिर अपने दिल को मनाया और फिर हमने वो शॉप फाइनल कर ली। रिस्क लिया, मतलब हमने कहा या आर या रिस्क टेकर्स आर द मनी मेकर्स। हमने कहा या तो डूब जाएंगे पूरी तरह या फिर तर जाएंगे, दो ही काम थे। फैमिली ने भी बहुत कहा कि यार इतने कि क्यों मतलब कर रहे हो, सीधी सीधी जिंदगी चल रही है तो उसको चलाओ, क्या जरूरत है इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आप अपनी सारी सेविंग और इधर उधर से सारे पैसे पकड़ के लगा दो और पीछे बैकअप भी नहीं, जॉब भी नहीं। तो फिर हम लोगों ने ये मतलब फ्लिप्सी का ये स्टार्टिंग पॉइंट। नाम कैसे ज़हन में आया कि फ्लिप्सी? नाम ऐसे जहन में आया, बेसिकली हम लोगों ने पैनकेक्स वगैरह ही हमारा था और चूरूस था। तो एक दिन पैनकेक्स मैं फ्लिप कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड और मैं मतलब इस रेसिपी को देख रहे थे। मैं पैनकेक फ्लिप कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि फ्लिपिंग से वो फ्लिप्सी आपने कर लिया। तो बेसिकली जो आपका स्टार्टअप है ना, वो बहुत ही प्यारा स्टार्टअप हुआ है। कोई भी बिजनेस होता है ना, उसे रन करने के लिए एटलीस्ट 5-6 मंथ लगते हैं उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट होते। लेकिन आपका माशाल्लाह पहले डे से ही फर्स्ट डे से अल्लाह ने माशाल्लाह हमारे फर्स्ट डे की अर्निंग 60,000 के करीब थी माशाल्लाह। और जो आपकी सेल्स थी मतलब सेल थी कि प्रॉफिट नहीं, सेल्स टोटल सेल्स। तो मतलब इतने लोग आए मेरे पास, मतलब मैंने ना एक सोचा भी नहीं हुआ था कि इतने लोग मुझे सपोर्ट करने आएंगे। मैंने कोई भी उस तरह से मेंटली मैं तैयार ही नहीं थी। 4 टेबलें लगी हुई थी, बाहर कोई बैलून कोई लाइटिंग ही नहीं थी और मेरे पास बिल्कुल ज़ीरो बजट था। जब मैंने 2 या 3 बजे के करीब एक गाड़ी रुकी आके और उन्होंने बोला कि वो सियालकोट से फैमिली आई है, हालांकि 5 या 6 बजे ओपनिंग थी। तो उन्होंने बोला हम फ्लिप्सी के लिए स्पेशल सियालकोट से आए हैं आपको सपोर्ट करने। तो उस टाइम मुझे शर्मिंदगी, क्योंकि यार मैंने तो बाहर कोई लाइट नहीं लगाई, बैलून, और लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। फिर मैंने अर्जेंट अपनी मम्मा से 20,000 मंगवाया और फटाफट बाहर ओपनिंग का एक लाइट वगैरह लगाया कि यार लोग अगर आ रहे हैं, उस टाइम मुझे लगा कि यार ज़रूरत है, लोग आ रहे हैं तो मुझे इस तरह से तैयारी भी करनी चाहिए। तो खैर आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी कि एकदम इतना क्राउड हो जाएगा? मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं तो 4 टेबलें लगा के बैठी थी और मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि क्या इतने कस्टमर भी आएंगे। और जब 3 बजे पहली गाड़ी आई, वो भी सियालकोट से, फैमिली मुझे सपोर्ट करने, फिर मैंने बाहर कुछ अपनी मम्मा से पैसे मंगवा और बाहर थोड़ी ओपनिंग के लिए थोड़ा सा एक समा बनाया कि यार वाकई ओपनिंग है।
अच्छा, जो आपका टोटल बजट लगा फ्लिप्सी के लिए वो कितना बजट लगा? हम लोगों ने जो अपने मतलब खुद से लगाया है वो, ये उन लोगों, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो आपकी तरह 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, उनकी उनकी मोटिवेशन के लिए। कोई 50 60 70 लाख रुपए लाख आपको नहीं नहीं चाहिए, आपको छोटी इन्वेस्टमेंट से भी आप शुरू कर सकते जी, हैं। हम लोगों का बजट कम ही लगा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ अल्लाह ताला की हम पे इतनी रहमत थी कि हमारे आधे से ज़्यादा पैसे मतलब फ्लिप्सी से ही निकले। हमने घर के चूल्हे लगाए, हमने घर से कढ़ाइयाँ उठाई, जो घर जनरेटर, का सारा यूज, सारा कुछ, अच्छा। जनरेटर घर से, फ्रीजर घर से, मतलब तकरीबन हमारी बहुत सी चीजें, Each and everything आपकी। छोटे छोटे चूल्हे, कढ़ाइयाँ घर से हमने उठाई। तो हमारा बजट तकरीबन शुरू में जो लगा वो 15 लाख था जो हमने खुद से लगाया। उसके बाद मतलब एक वीक में ही हमने इतना अर्न कर लिया कि हमने 50,000 के बड़े बर्नर रख लिए, हमने फ्रायर रख लिया, हमने एक बंदा मुसलसल चूरू को बनाने की वो करता रहता था, गूंदता रहता था। ये जो वर्ड चूरो है और ये वर्ड जो चीजें आप मुझे बता रही हैं, ये कैसे आइडिया, अच्छा आपने किस तरह सोचा कि ये कोई नहीं सेल आउट कर रहा तो मैं करूं सेल आउट? मतलब हम लोगों ने पहले बटर आइडिया कहाँ से मैं आया आपको इसका? बताती हूँ। हम लोगों ने पहले मैं और मेरे हस्बैंड रेसिपी ट्राई करते रहते हैं। हमने पहले बटर चिकन, आप बहुत फूडी हैं, मैंने आपकी प्रोफाइल विजिट की है। हम लोग बहुत खाते हैं, बाहर की कंट्रीज में भी जाते हैं। हम लोगों ने पहले बटर चिकन का प्लान किया, हमने वो बनाया, मेरे हस्बैंड ने वो रेसिपी बनाई। हम लोगों ने बोला कि हम इससे स्टार्ट करते हैं। फिर हमने कहा कि देसी नहीं, क्योंकि देसी में ना बहुत ज़्यादा मैस है, उसको संभालना मुश्किल है, हम स्नैक्स की तरफ आते हैं। फिर हम लोगों ने ये बाहर की कंट्री में दुबई में खाया था चूरूस, तो ये हमने मीठे की शक्ल में लेके आना था लोगों के सामने। तो हमारी फैमिली ने बोला कि डिज़र्ट इतना नहीं बिकता और आप लोग इतना मतलब उससे अर्न नहीं कर पाओगे। तो हमने इसी डिश को, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये डिश कहीं पे भी नहीं मिलती होगी, जो चूरूस थे, हमने उसको सॉसेजेस, क्रंची और मशरूम में कन्वर्ट किया। स्वीट की रेसिपी को हमने खुद से, हमने अपने रेस्टोरेंट को एक वीक लेट कर दिया उसकी ओपनिंग को, लेकिन सेवरी डिशेस हमने ऐड की। पहले आप मेरी शुरू की वीडियो देखें तो मैं सिर्फ एक डिज़र्ट शॉप खोलने वाली थी, लेकिन ये हमने अपनी फैमिली के और इर्द गिर्द के लोगों के मशवरे से इस स्वीट डिश को हमने सॉल्ट में कन्वर्ट किया। तो आज हम इसको चूरूस को एक सॉल्ट की शक्ल में भी बेच रहे हैं, जो कहीं पे भी नहीं मिलता। बिल्कुल भी नहीं मिलता। बेसिकली आपकी जो स्ट्रगलिंग जर्नी के अंदर जो आपको हर्डल्स आई हैं ना, वो मैं सुनना चाहूँगा कि आपने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं पूरे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ताकि वो कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन भी बन सकती है। एक तो सबसे पहले आपको अपने दिल को खुद से मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि इर्द गिर्द के जो लोग होंगे वो आप कहेंगे हाय अल्लाह इतने पैसे क्यों लगा रहे हो आज पाकिस्तान। आप यकीन करें, मेरी जो भी सेविंग्स थी बैंक में पड़ी हुई थी, मैं और मेरे हस्बैंड जब बैंक में गए, बैंक भी मतलब एक बैंक में आप जाओ तो जो मैनेजर वगैरह तो आपके बहुत अच्छे वाकिफ हो जाते हैं। जब हम अपनी अमाउंट निकलवाने गए, वो भी हमें क्या कह रहा है क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, चलो जॉब असलान की चली गई है ना, ये पैसे निकलवाओ, क्योंकि पाकिस्तान के तो हालात ही इतने ख़राब है, कुछ भी नहीं चल रहा, क्यों इतना रिस्क। जिस बंदे ने भी, मैं आपको इतने बड़े लोग हैं रेस्टोरेंट, मैं नाम नहीं लूँगी, वो लोग भी हमारे पास आए, उन्होंने शुरू वाले दिन कुछ लोगों ने इतने बैड रिव्यूज़ दिए हमारे इर्द गिर्द के रेस्टोरेंट के जो ऑनर्स थे। उन्होंने कहा ये मार्केट तो ऑलरेडी डेड है, आपका काम कहाँ चलना है, चलो कर लो ट्राई। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे पास। शहीन शनिवारी के ऑनर है, उन्होंने हमें बहुत, मुझे डिसहार्ट करके गए। मेरा फर्स्ट डे था और उन्होंने आते ही रेसिपी मतलब मेरा ये चूरूस ट्राई किया और उन्होंने मुझे इतना मतलब कहते कैसे सरवाइव करोगी, ये टिकटॉक से 1 दिन कर लोगी, 2 दिन कर लोगी, मतलब उन्होंने मुझे इतना मतलब डिसहार्ट कर दिया कि मैं पहले दिन ही डेड हो गई। लेकिन फिर अगले दिन मैं एक पॉजिटिव एनर्जी से दोबारा उठी, और अगर मैंने डेड होना होता तो आज 3रा मंथ है, रिपीटेड कस्टमर इतना है कि मैं आपको बता नहीं। मैं आई थिंक सो फ्लिप्सी में कोई 12-13 दफ़ा आ चुका हूँ अभी तक, 12 से 13 दफ़ा मैं अभी तक आ चुका हूँ। वही ना, अब देखें जो ये फेमस फूड ब्लॉगर्स हैं, आमना अशरफ को ले लें, आखिरकार उसको हमारे चूरू से, ये आप खुद बुलाती हैं कि वो, यार एक तो मैं पहले लोगों की ये दूर बताएं। करूँ ना, हर बंदा जो आता है फ्लिप्सी में कदम रखता है, मुझे आते ही कहता है भाई आपने तो मार्केटिंग करवाई है। भाई मैंने कोई मार्केटिंग नहीं करवाई, पहली और आखिरी बात, ना मैंने किसी एक भी बंदे को 1 रुपया दिया। अच्छा, ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं दिया, 0 मार्केटिंग पे मेरी इन्वेस्टमेंट लगी है। ठीक है, मैंने अपनी जो खुद से की है टिकटॉक पे वो अलग है। जितने भी लोग आए हैं, जितने भी फूड ब्लॉगर हैं, वो खुद आए हैं, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे सपोर्ट करने आए हैं, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर हमारी जो आमना जो सबसे कहते हैं फेमस फूड ब्लॉगर में, वो हमारे रेस्टोरेंट पे 10 टाइम्स आ चुकी हैं, तो आखिरकार हमारे चूरूस में इतना दम है कि वो खाने आती हैं ना। अगर हमारे फ्लॉप रेसिपी हो शनिवारी के फोर्ट के ऑनर के मुताबिक, तो क्यों वो बार बार हमारे चूरूस खाने आ रही है, क्यों बाकी लोग बार बार खाने आ रहे हैं। इतने लोगों ने मुझे डिसहार्ट किया ना इस जर्नी में, बहुत लोगों ने,
लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मेरे हस्बैंड ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया। हाँ, ये चीज़ पे मैं अभी अगर आऊँगा। आज हम लोग इस कदम पे हैं तो मेरे हस्बैंड की वजह से। क्यों? क्योंकि हर औरत चाहती है कुछ करना, अगर उसके हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होती तभी वो कुछ नहीं कर पाती। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये था कि आप जो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपको मुकाम पे खड़ा किया है, तो इसके पीछे जो आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट देंगी वो किसको देंगी? सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड को ही क्रेडिट दूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे हर जगह, हर वक्त, हर कदम पे सपोर्ट किया। मैंने उनको बोला हम ये करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा ठीक है हम ये करते हैं। हर चीज़ में मतलब 50% उनके ही आइडियाज़ थे, तो हमने आज ये फ्लिप्सी खड़ा किया। खाना पीना आप आई थिंक सो मैंने आपकी टिकटॉक प्रोफाइल विजिट की है, देखा मैंने, वो स्टार्टअप से मैंने वीडियो देखी है आपकी। तो एक लड़की जो फूड व्लॉगर थी उसने अपना रेस्टोरेंट बना लिया। जी, खाने पीने का शौक है क्या? ये शौक की वजह से बनाया है, क्या चीज़ है? नहीं, खाने पीने का शौक तो था ही, लेकिन बेसिकली ना मैं इस 9 to 5 की जॉब से बहुत ही तंग थी। अच्छा। मतलब मेरे वैसे ऑनर्स बहुत, जहाँ मैं जॉब करती थी वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बंदा कहता है ना, एक फ्रीडम नहीं होती आपके पास। आपको बस जाना है, सुबह उठ के पहुंचना है आपने अपनी ड्यूटी पे, और पहुंच के आपने अपना काम करना है। आपको कोई भी कहीं जाना एक पड़ बॉक्स गया, में बंद है। हाँ बंद है आप। आपने उसको रिप्लाई, आप क्यों नहीं आ रहे, आपको कोई मजबूरी है, आपको फिर भी जाना है। मतलब आप बीमार भी हो तो आपको अपने बिस्तरे से उठ के जाना ही पड़ेगा ऑफिस। और आज मेरे एम्प्लॉय अगर मुझे कोई कहता है ना मैं बीमार हूँ, तो मैं, आप यकीन करें, उसे कहती हूँ भाई तेरी सैलरी नहीं कटेगी, जाके रेस्ट कर ले। क्योंकि मुझे आज भी अपना वो टाइम याद है कि मैं बीमारी की हालत में भी बिस्तरे से उठती थी। कामयाबी की असल वजह ही ये है कि इंसान जो पीछे गुजर गया है ना, मैं अपने बेड से उठती थी और जाती थी जॉब पे। क्यों? क्योंकि मेरी सैलरी ना कटे। तो आज मुझे वो वक्त याद है। और कोई भी मेरा एम्प्लॉय कहता है ना मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं कहती हूँ सैलरी नहीं कटेगी भाई, जाके रेस्ट कर लो, कोई मसला नहीं। इससे पहले कोई आपका आया था बिजनेस का? कोई भी नहीं, ना मेरी फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस किया। मेरे पापा खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, ठीक है, ना मेरे हस्बैंड ने। हम लोग का कोई बिजनेस पीछे से नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। मैंने आपकी एक वीडियो देखी है, बड़ी थोड़ा सा उसको रीच आउट मिली थी, मेरे सामने वीडियो आई थी, इसके अंदर आप कह रही थी कि मैंने पहले भी फूड पांडा पे मैं वो सेल करती रही हूँ, केक्स वगैरह कुछ तरह की चीज़। मैं, हाँ, घर में हम लोग करते थे। वो भी एक साल के लिए किया था और वो भी बंद कर दिया था। वो हमारा बहुत अच्छा चला था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने घर से, मेरे हस्बैंड ही केक तकरीबन बनाते थे। बहुत सपोर्टिव हस्बैंड है आपके। बहुत सपोर्टिव हैं। घर से ही हमने वो स्टार्ट किया, लेकिन जॉब के साथ हमें रात 3-3 4-4 बज जाते थे। फिर हमने डिलीवरीज भी खुद करनी, फिर जॉब में से बीच बीच में निकल के आना, डिलीवरी करना। वो हमारा काम इसीलिए नहीं चल पाया क्योंकि हम जॉब के साथ उसको भी मैनेज नहीं कर पाए। चले, खाने पीने का शौक तो मुझे समझ आता है, वो तो आप फूडी हैं, आपके हस्बैंड भी फूडी हैं, ठीक है। लेकिन आपको जब बिजनेस के अंदर आप एंटर होने लगी हैं तो क्या चीज़ थी कि मैंने फूड बिजनेस ही स्टार्ट करना है? फूड का बिजनेस आसान काम नहीं है, जी जी, ठीक है। फूड का बिजनेस आपने कभी पहले कोई बिजनेस नहीं किया, जैसे कि आप मुझे बता रही हैं, तो एकदम आपको कैसे कि यार मैंने फूड बिजनेस ही करना है? क्योंकि इस वजह से कि एक तो हमें खाने पीने का शौक था, दूसरा ये, आपको ये थोड़ा सा पता ही होगा कि केक्स हम पहले बनाते। हाँ जी, वो बताया। वो ना, हमने उस चीज़ से हमें थोड़ी सी नॉलेज थी, ये कह सकते हैं, बेकरी आइटम्स की। तो हमने कहा कि चलो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, हम स्नैक्स की ही शॉप खोलते हैं कि हम ये कढ़ाइयों शढ़ाइयों में नहीं पड़ते। बाकी हमें कपड़े का और ये इस तरह के काम का बिल्कुल ही कुछ भी नहीं पता था। खाना पीना हम खाते भी रहते हैं और हमें पता है टेस्ट बड्स कि यार ये चीज़ अच्छी है, ये बिकेगी। बहुत से कमेंट्स मैंने पढ़े हैं आपके, जिसके अंदर कह रहे हैं कि इनकी कोई स्टोरी नहीं है, इन्होंने बस एक कंटेंट के लिए इन्होंने जस्ट ये पूरी फिल्म चलाई है, पूरी गेम की है। कभी ये कहती हैं मेरे जो हस्बैंड उनकी जॉब चली गई थी, कभी कह रही हैं छोड़ दिया था, निकाल दिया था, इस तरह की कोई चीज़ें सुनने में आ रही हैं। अच्छा, पहली तो बात ये है कि मैंने कहीं पे भी नहीं कहा कि मैं गरीब हूँ, ठीक है। लोग ये हर जगह करते हैं जी, ये तो गरीबी का इन्होंने नाटक किया है अपने आप को फेम लेने के लिए। किसी एक वीडियो में भी दिखा दें जब मैंने कहा हो मैं गरीब। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा है कि मैं 9 to 5 की जॉब को स्किप करना चाहती हूँ। और अगर ये लोग ये समझते कोई गलत नहीं है कि 9 to 5 की जॉब करने वाला गरीब है, तो लोगों की 2-2 लाख सैलरी है, 4-4 लाख सैलरी, गरीब कैसे हैं वो? आज मैंने मलेशिया का टूर किया है, 90% लोग कमेंट करते हैं भाई तुम बाहर कैसे घूम रही हो, तुम तो गरीब थी, एसी तुमसे लग नहीं रहा था, फ्लिप्सी में पहले एसी तो लगवा लो। भाई जब मैं जॉब करती थी, हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड पूरा साल जॉब करते थे। हमारी शुरू से आदत है, हम 3 दफ़ा दुबई जा चुके, 1 दफ़ा बाकू जा चुके, 1 दफ़ा लास्ट ईयर उम्रे पे। ट्रैवलिंग का भी शौक है, बहुत शौक है। हम सारा साल पैसे जोड़ते हैं, हम जाते हैं साल के एंड पे। जॉब करते थे तब भी जाते थे। लोग इसे गलत वे में क्यों लेते हैं, मुझे नहीं समझ आता। देखिए, जहाँ पे तरक्की होती है ना, वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो हसद भी करते हैं, जो चीज़ों को करते हैं। और दूसरा जो आपने सवाल किया, हस्बैंड की जॉब चली गई, ये वो, मेरे हस्बैंड की जब हम उम्रा करके आए, जॉब चली गई थी। फिर हमने ये फ्लिप्सी का स्टेप लिया
और जो लोग ये कहते हैं जी कि दूसरा सवाल ये है कि जॉब चली गई, मैं कहती हूँ कि जॉब छोड़ दी। वो जॉब उसने तब छोड़ी जब फ्लिप्सी हम ढूंढ रहे थे, उनको एक ऑनलाइन काम मिला। वो फ्लिप्सी की वजह से जब फ्लिप्सी स्टार्ट हो गया वो नहीं कर पा रहे थे, फिर हमने स्टेप लिया, वो उसे छोड़ दिया। ये दो अलग अलग सिनेरियो मैंने आज क्लियर भी कर दिया। लोगों के बहुत से सवाल हैं, मैंने वो अभी कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें ये लोग चीजें बार बार डिस्कस कर रहे थे। हाँ। वो कह रहे थे इसलिए वो उसके अंदर आपने कोई रिप्लाई नहीं ना दिया, इसलिए मैंने अपने पॉडकास्ट के अंदर ये बात की है आज कि इनको क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरे हस्बैंड की पहले जॉब चली गई थी। उसके बाद जब फ्लिप्सी स्टार्ट की, उनके पास एक ऑनलाइन जॉब थी जो उन्होंने छोड़ दी फ्लिप्सी की वजह से, क्योंकि टाइम नहीं दे पा रहे थे ना उसे। अब जो आपकी 3 मंथ्स हो गया आई थिंक सो जी, फ्लिप्सी 3 को, months है। 3 मंथ से ऊपर ही टाइम हो गया। जी जी जी, सितंबर में खुला। सितंबर में खुला था। तो क्या मंथली जो सेल्स हैं वो क्या है? अच्छा, मैंने ना जो हम दोस्त बैठे हैं आपस में, मेरा एक दोस्त कहता है यार ये महीने का ना एटलीस्ट को 18 लाख रुपए कमा रही होगी, ये मंथली को 20 लाख रुपए कमा रही होगी, इसने इतना जल्दी इसने किया है वो चीज़। इस चीज़ के बारे में थोड़ा बताएं जरा। आप एग्जैक्ट आपने नहीं अमाउंट बतानी, बिल्कुल भी नहीं बतानी, ये बता देती आप हमें आल्टो सिविक की फॉर्म में बता दें। इतनी अमीर नहीं हुई मैंने, जितने पैसे कमाए थे वो मलेशिया में मैं उड़ाई हूँ। अच्छा, क्या बात है, हम दोनों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। हम कहते हैं अगर हम इतना काम करते हैं थोड़ा रिलैक्स टाइम भी होना चाहिए। सेविंग्स करनी भी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर मैंने इतना 3 माह एफर्ट की है तो क्या मेरा हक नहीं बनता था कि मैं बाहर जाके टूर करके आऊँ? नहीं, बिल्कुल आपका बनता है। स्ट्रेस कम करूँ। लोगों ने इतने नेगेटिव कमेंट किए मेरे टूर के ऊपर, जी अपने एसी तो लगवा लो। भाई आप लोगों को क्या इशू है? मैं देख रही हूँ चीजें, आना है आओ, नहीं आना ना हो। ठीक है, ना हो तो नहीं कह सकते, जाहिर है लोग हैं तो हम हैं। हाँ ये तो नहीं, जो लोग हेटर्स हैं और वो कभी आए भी नहीं होंगे, वो बस कमेंट करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड को दुआएं देने वाले और सपोर्ट करने वाले इतने लोग हैं। हमारे रेस्टोरेंट पे आके लोगों ने हमें इतनी दुआएं दी हैं, इतने अच्छे लफ्ज़ हम कभी भी नहीं सोच सकते। हम 9 to 5 जॉब करते होते, कहाँ मिलते इतने लोगों से, कहाँ इतनी दुआएं मिलते। अगर आज हम इतने अच्छे अल्लाह पाक जो करता है वो बेहतर करता है, इतने अच्छे मकाम पे, तो इतने लोगों की हमारे साथ दुआएं। ये हेटर्स तो कमेंट करते हैं, इनका तो काम है। आपका एकदम जॉब छोड़ के बिजनेस के अंदर आना, ये बहुत, ये और आना और आते साथ छा जाना और जो उसके अंदर हर्डल्स हैं, इस सब को देखे फैमिली के क्या रिएक्शन था? मेरे पहले तो मदर जो थी वो यही बोलती थी कि ना करो, इतना बड़ा रिस्क ना लो, सीधी सीधी जिंदगी चल रही है, चलाओ। लेकिन अब मेरे आपने कहा नहीं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मैंने कहा यार हम कौन से बूढ़े हो गए हैं, डूब भी गए दोबारा कमा लेंगे, नौकरी पहले भी कर रहे थे फिर कर लेंगे, लेकिन एक दफा कम से कम मरते हुए ये दुख तो ना होगा ना कि कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं। इसीलिए मैंने ये स्टेप लिया और आज मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हम पे प्राउड करते हैं। जाहिर है उनकी जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें कहते हैं भैया आपके बच्चे बड़े आगे चले गए। मैंने देखा है बहुत ज्यादा स्पोर्टिव है। आपके फादर को भी मेरे फादर अब वहाँ बैठे हैं, मैंने देखा। मेरे फादर रिटायर हैं, घर में बहुत बोर होते थे, उनके पास अब करने को कुछ नहीं। वो भी बहुत हैप्पी हैं कि चलो उनको इस एज में कुछ काम करने को मिल गया, फैमिली खुश है और हमें भी खुशी है कि यार हमारे जो पैसों का कैश का मामला हमारे फादर देख रहे हैं। इसीलिए अब हम ईच एंड एवरीथिंग वो हैंडल कर रहे हैं। नहीं, ईच एंड एवरीथिंग नहीं। जैसे अब ये टाइम है, अगर हमने कहीं जाना है, हम मलेशिया गए हैं, इस तरह हम होते हैं वहीं पे, लेकिन अगर हमने कहीं जाना हो तो हम उनको बिठा देते हैं। अब यहाँ से मैं सीधा वहाँ चली जाऊंगी, रात 2 बजे तक मैं वहीं हूँ। रात 2 बजे तक ओपन? हम वहीं होते हैं। वो जो 8 बजे तक आजकल शुरू हुआ, वो आजकल तो 10 बजे तक है, वो 10 बजे तक डाइनिंग है और उसके बाद जो है ना वो चल रहा है टेक अवे नहीं सॉरी होम डिलीवरी चल रही है, तो वो चलती रहती हैं कॉमनली। मैंने देखा आपकी क्लिप वायरल हुई थी जिसके अंदर आप ये कह रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ एसी की वजह से। एक क्लिप आई थी, की वजह से मैं बहुत परेशान थी, बिल्कुल बजट कि लोग बातें कर रहे हैं इस तरह की चीज। वहाँ पे गर्मी में इतना सारे लोग आके बैठते थे, अजीब शक्लें बनाते थे, गर्मी में उनसे नहीं खाया जाता था। तो हमारे एक भाई थे इलेक्ट्रिशियन, उन्होंने हमें कहीं से अरेंज करके दिया बगैर किसी पैसे लिए। अच्छा, वो आज भी इसी लगा हुआ है, वो उतारने उन्होंने। लेकिन उस टाइम में इस तरह के लोगों ने भी हमें बहुत सपोर्ट की है। हमारा जाहिर है जब एक कारोबार करते हैं पैसा आपको बहुत चाहिए होता है, लेकिन मैंने बस इधर लोगों ने हमें बहुत हेल्प भी की। जैसे ये भाई ने हमें एसी लगा दिया, उसकी उसने फ्री ऑफ कॉस्ट एसी लगा के दिया। वो हमारे घर ना 5 साल से इलेक्ट्रिशियन है हमारा, एसी वगैरह ठीक करता है। जब मेरे हस्बैंड कॉल कर दे आ जाता है वो। तो मैं बहुत परेशान थी, मैंने कहा उसको भी पता है, हमारे ऑफिस में भी वो काम शाम करता रहता है। मैंने कहा कि हम लोग बहुत परेशान है, एसी का अरेंज नहीं हो रहा। तो उसने कहा बहन आप ना टेंशन लो, उसके पास पड़े होंगे एसी वगैरह ठीक होते हैं उनके पास एसी जो पास पे। कहता आप चले 1 माह के लिए, उसने मुझे कहा आप ये लगा लें, फिर जब आपकी अर्निंग हो जाएगी तो आप अपना लगा लेना, 1 माह के लिए मेरी तरफ से आप लगा लो, ना टेंशन। बहुत सपोर्ट मिली आपको। बहुत होते हैं। अभी हम प्रीवियस पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, आपने कहा था कि मेरे पास थोड़े पैसे वगैरह कम हो गए थे। बहुत कम हो गए थे। मेरे ऑफिस वालों ने भी, हमें बहुत से लोगों ने उस टाइम पे हेल्प भी की थी।
मेरे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प की, सबसे बड़ी सपोर्ट मेरे अब्बू की थी। मेरी मदर तो बीच में डगमगा रही थी, लेकिन मेरे अब्बू ने फाइनेंशियली वो ऐसे ही है ना कि आज तक आपने ना तो कोई बिजनेस किया है ना सोचा है, तो आप एकदम क्या इतना बड़ा फैसला ले रही हैं कि नहीं जी अब स्टार्ट करना है, बिजनेस करना है मैंने। लेकिन मैं अपने हस्बैंड के बाद अपने फादर का भी कहना चाहूँगी कि फाइनेंशियली उन्होंने हमें उस टाइम पे बहुत हेल्प की। जहाँ पैसे जिस वक्त कम होते थे, हमारे एक मैसेज एक कॉल पे फ़ौरन वो पैसे भेज देते थे। जैसे कि कुछ चीज़ें हमें पता ही नहीं थी, हमने किचन ओपन कर लिया अपना, हमें पता ही नहीं था डक्टिंग होनी है, हमें रेस्टोरेंट की कोई आइडिया, हम किचन चला रहे अंदर इतना धुआं ही धुआं। तो फिर शेफ़ ने मुझे कहा, कहता मैडम होटल के अंदर डक्टिंग भी होती है रेस्टोरेंट में। वो डक्टिंग का पता किया 1.5 लाख की डक्टिंग, वो बजट में ही नहीं था। अच्छा वो बजट के अंदर है नहीं फिर था। इस तरह की सूरत में फिर अब्बू को मैसेज किया, अब्बू ने हेल्प की कि जी डक्टिंग के पैसे चाहिए, फिर फ़ौरन 1.5 लाख पापा से लिए। तो ऐसी जगहों पे मेरे अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्या मैसेज देना चाहेंगी जितनी भी यूथ है उन सबको यही मैसेज दूंगी कि यार सारी ज़िंदगी 9 to 5 के चक्कर में मत लगे रहो, ठीक है, अपने लिए कुछ करो, आगे बढ़ो, और अल्लाह ताला मेहनत करने वाले का साथ हमेशा देता है। मैंने उम्रा करते हुए एक एक कदम पे दुआ मांगी और आज वो मेरी दुआ कबूल है, और मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा के एक चीज़ घर आपसे भी डिस्कस करना चाहूँगा इंशाल्लाह एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, अगर आप वो बता दीजिए हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो कोई इशू नहीं है। आप कह रही हैं कि हम हर साल टूर करते हैं और उसके बाद सऊदी माशाल्लाह उम्रा करने गई हैं, क्या सैलरी थी आपकी जो आपने इतना कुछ ही कर लिया? बेसिकली स्टडी क्या आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी क्या मैंने और आपकी? मेरे हस्बैंड MBA किया हुआ है हमने। इकट्ठे ही पढ़े हैं? जी सुपीरियर अच्छा इकट्ठे पढ़े हैं, ठीक है। और मैंने और आप सैलरी का पूछ रहे हैं, तो बेसिकली बात है कि हम मतलब ससुराल में रहते हैं, तो हमारे ऐसे एक्सपेंस नहीं है जैसे कि हमने बिल पे करने हैं, हमने ग्रॉसरी करने हैं, वो हमारे जो है मदर इन लॉ और जो हमारे हैं ना वही देखते हैं। एक जो पर्सन है बस आपके पास गाड़ी भी है? गाड़ी वो भी हमारी नहीं है, वो भी मेरी मदर इन लॉ, मतलब हमारे ससुराल से मिला हुआ है वो सब कुछ हमें। बेसिकली मैं वही चीज कह रहा हूँ कि वो देखिए ना, मैंने कमेंट्स कहते हैं इनके पास गाड़ी भी है, ये हमें ड्रामे कर रहे हैं। हमारे जाती पैसों की नहीं है वो, जैसे ससुराल की होती है ना चीज, वो है कमांड चीज है, बनी हुई है बस। और जो हम लोग सैलरी हमारी यही थी, मेरी को 65,000 सैलरी थी, मेरे हस्बैंड की भी 65-70 सैलरी थी। तो जो हमारे पैसे होते थे ना, हम लोग वो सेविंग करते थे उसकी। जाहिर बात है जब घर में हमने बिल नहीं पे करना, ग्रॉसरी नहीं पे करनी। तो एक एमन अरसलान एक लड़की है जी जो कि 9 to 5 जॉब कर रही है, आज वो CEO बनने के बाद, CEO ऑफ फ्लिप्सी बनने के बाद वो क्या फील करती है? मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। मतलब मुझे आज भी घर जाते हुए, घर से आते हुए यकीन नहीं आता कि यार मैं खुद एक बॉस बन चुकी हूँ। ऐसा टाइम लगेगा, लेकिन वो एक एमएल लड़की है जो पहले खुद जॉब कर रही थी, आज वो ऐसी लाइफ गुजार रही है कि बड़ी सुकून वाली है, ना सुबह ना जाऊं तो वो अपने। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि अगर आपने इतना पैसा लगा के एक नाम बनाया ना, तो खुद वहां पे रहो, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट फील्ड है ना, ये लोग मतलब जो अगर आप खुद नहीं ना सर पे खड़े हुए, इन्होंने गंद घोलने करना है, इन्होंने वो नाम खराब होगा। घोलने सच कह रही हूं। फ्लिप्सी की फ्रेंचाइज जिसके बारे में मैंने सुना है कि आप एक वीडियो में मैंने देखा कि आप फ्रेंचाइजीज नहीं देते किसी को, पता क्या बात है, हमारे पास बहुत लोग थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा इसको। इन्वेस्टर बहुत, जैसे मैंने ओपन किया, आप सोच नहीं सकते, पहले दिन अभी ओपनिंग थी, इतने कॉल्स आना शुरू हो गई। फ्लिप्सी पे आने की कॉल ज्यादा थी, इन्वेस्टर्स ज्यादा हमें बेसिकली ये ना सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक पे बहुत ज्यादा हाइप आ गई थी, बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है भाई, हमारा इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आपने ना तो कोई एड रन की है, कुछ भी नहीं किया, ऑर्गेनिकली रीच मिली है आपको। खुद ही पता नहीं किस तरह से अल्लाह ताला कहते हैं ना, जब किसी की जिंदगी बदलनी हो, तो ये मेरे साथ हुआ है। टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का ये था, लाइफ का था। तो हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टर ने अप्रोच किया, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने इतनी मेहनत से इसको इतना ग्रो किया है, तो इन्वेस्टर डायरेक्ट पैसे वाला बंदा उतनी पेन तो नहीं लेगा, पैसा फेंक देगा, वो ब्रांच खोल देगा, उसके बाद वो हमारी तरह क्या सारा 2-2 आप सारा दिन वहां पे होती हैं? मैं सारा दिन वहीं होती हूँ, मेरा हस्बैंड भी, मैं भी वहीं होते हैं, अब मेरे पापा भी, हम 3 लोग उसको देख रहे हैं अभी। जी 3 लोग हम वहां देख रहे हैं। तो हम उसको, एक इन्वेस्टर जो होगा वो पैसा फेंके, वो थोड़ी बैठेगा वहां, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे अभी तक मैंने इस फील्ड से ये सीखा कि अगर आप खुद सर पे नहीं, उसका टेस्ट वो नहीं रहना, वो सारी चीजें क्वालिटी भी वो नहीं रहनी। ठीक है, किसी चीज में बाल निकल आया, किसी चीज में कोई जल गया, उसने तो नहीं पेन लेनी। अगर मैं वहां खड़ी होंगी तो रिप्लेस करवाऊंगी ना, सॉरी करूंगी, फौरन रिप्लेस कराऊंगी, कॉम्प्लीमेंट्री करूंगी। एक स्टाफ है वो कहेगा ठीक है निकला, ठीक है, हम क्या करें, उसने चीज उठा के ले जानी है, कस्टमर को बिल दे देना, कस्टमर दोबारा कभी आएगा। अच्छा, रिसेंटली मैंने अभी आपकी प्रोफाइल पे ना एक वीडियो देखी है कि आपको गवर्नर लाहौर ने बुला के जी
वो उन्होंने इसलिए बुलाया गया है क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू एक पॉजिटिव, ज़रूरी नहीं होता कि आप टिकटॉक के थ्रू सिर्फ नाच गाने दिखाओ, बिल्कुल सही है। ठीक है। एक पॉजिटिव मैसेज मैंने लड़कियों को एक तो दिया है, ठीक है, और दूसरा मैंने यूथ को एक पॉजिटिव मैसेज दिया कि 9 to 5 की जॉब को स्किप करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, मतलब खुद को आगे बढ़ाएं। आप आने वाले 5 साल में फ्लिप्सी को कहाँ पर दिखना चाहती हैं? देखना तो मैं बहुत आगे चाहती हूँ, लेकिन अभी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है। मैं लोगों को इसलिए किसी इन्वेस्टर को नहीं दे रही। मैं चाहती यही हूँ कि मैं अब अपनी नेक्स्ट ब्रांड डीएचए में खोलूँ, लेकिन मैं गई हूँ, मैंने पता किया है रेट वगैरह, रेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब 4-4, 5-5 लाख वहाँ पे खाली रेंट है। तो इसका नहीं वो पूरा होगा अभी आपका? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सिक्योरिटी देखे ना, 3 सिक्योरिटियाँ देनी है, फिर हर मंथ मैंने 4-5 लाख रेंट निकालना है उनको देने के लिए। तो फिलहाल अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन मैं चाहती ये हूँ कि मैं खुद करूँ, खुद करें आप, कि वो भी ब्रांच वो किसी मैं को खुद देना, किसी को ना दूं, क्योंकि मैंने इतनी एफर्ट की है, मैं किसी को ना दूं, खुद करूं। लेकिन अगर मुझसे नहीं हो पाएगा तो फिर एट द एंड मुझे देना ही पड़ेगा किसी ना किसी इन्वेस्टर, क्योंकि ग्रो तो करना है ग्रो ना, तो करना ही करना है ना, उसको बाउंड तो नहीं कर लेना। तो ये चीज आप डिस्कस करेंगी अपने हस्बैंड के साथ सारे जो जी, चीज़ मेरे होगी। हस्बैंड भी यही चाहते हैं कि हम किसी को भी अपना नाम ना दें, क्योंकि ये हमने बनाया है, हमारा मकसद तो ये है। लेकिन सिर्फ फाइनेंशियली थोड़ा सा इशू जिसकी वजह से हम लोग शायद दें। अगर अल्लाह पाक ने आपको 9 to 5 जॉब से आज एक सीईओ बना दिया ना, तो उसकी आप यकीन रखना चाहिए। जी 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 जी, मेरे हस्बैंड तो उनका बहुत ही, वो कहते हैं हम खुद ही खोलेंगे, मत इतनी टेंशन लो, कोई साल का टाइम ले लेते हैं, हम खुद ही खोलेंगे। उनका यही प्लान है, वो यही कहते हैं। मैं बीच में जरा डगमगा जाती हूँ कि हम नहीं इन्वेस्टर, वो इंसान ना जल्दबाजी में गलत फैसला कर जाता है। इन्वेस्टर अप्रोच करें, फ्लिप्सी डेड ना हो जाए, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं फ्लिप्सी डेड नहीं होगा इंशाल्लाह। खुद उसके करें। पीछे इतने साफ नीयत वाले आप 2 लोग हैं, आप ऊपर यहाँ से आए। इतने लोगों की दुआएं हैं, बहुत लोगों की दुआएं हैं। उम्मीद है आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक न्यू पॉडकास्ट के साथ।